16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन जिसे पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं भूल सकती। एक ऐसा दिन जब हजारों खानदान के ख्वाब टूट गए। एक ऐसा दिन जब एक मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ऐसा दिन जिसने करोड़ों पाकिस्तानी के दिलों को हमेशा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ दिया। आज हम जानेंगे वो हकाइक जो सकूत ढाका के पस मंजर में छुपे हुए थे। वो लम्हा जब जंग का नतीजा तकरीबन तय हो चुका था, और वो दिन जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले, और वो हकीकत जो सिर्फ दिसंबर 1971 में नहीं बल्कि कहीं बरसों पहले शुरू हो चुकी थी। मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक मशरकी पाकिस्तान शदीद सियासी और अस्करी बहरान का शिकार रहा। पाकिस्तानी फौज और मुक्ति बानी के दरमियान मुसलसल झड़पें हुई। हालात दिन ब दिन खराब होते गए। बेशुमार लोग मुतासर हुए, हजारों खानदान बिखर गए और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। इंसानी जानों का नुकसान हुआ जिसके आदाद व शुमार आज भी मुख्तलिफ ज़राए में मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, मगर एक हकीकत पर सब मुत्फिक हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था। लाखों महाजरीन सरहद पार करके हिंदुस्तान पहुंचे और खित्ते की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। इसी दौरान हिंदुस्तान ने सफारती और अस्करी तैयारियों में तेजी पैदा करके इंदिरा गांधी आलमी सतह पर हमायत हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि खित्ते में ताकतों का नई सिरबंदियां बन रही थी। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाक भारत जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। मगरबी महाज पर पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर मजम्मत की। कई मकामात पर सख्त लड़ाई लड़ी गई, मगर मशरकी पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल इंतहाई मुश्किल थी। दोनों हिस्सों के दरमियान हजारों किलोमीटर का फासला था और बराह रास्त फौजी मदद पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता गया। फिजाई और जमीनी बर्तरी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान और इसके इत्तेहादियों के हक में जाती रही। आलमी ताकतें भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए थी। अमेरिका ने अपना 7वां बहरी बेड़ा बहराए हिंद की तरफ रवाना किया, मगर जंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीनी हकाइक तब्दील होते चले गए। बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 का दिन आ गया। ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तानी मशरकी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने हिंदुस्तानी मशरकी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के सामने हथियार डालने के दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। हजारों पाकिस्तानी फौजी जंगी कैदी बन गए और मशरकी पाकिस्तान एक नए मुल्क बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभर आया। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दिलों का नुकसान था, ये खानदान का नुकसान था, ये उन लोगों का नुकसान था जिन्होंने एक ही परचम के नीचे जिंदगी गुजारी थी। पाकिस्तान के हर शहर में गुस्सा था, हर घर में सवाल था और हर दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। सकूत ढाका सिर्फ एक फौजी या सियासी वाकया नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबक था जिसने पाकिस्तान को ये सिखाया कि कौमी इत्तेहाद, सियासी इस्तेकाम और अवामी एतमाद किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। 1971 के बाद पाकिस्तान सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर नहीं बदला, बल्कि कौम की सोच, तारीख और मुस्तकबिल सब कुछ बदल गया। मुल्क एक बड़े सदमे से गुजर चुका था। माशियत कमजोर थी, सियासत इंतशार का शिकार थी, अवाम एक नई क़यादत की तरफ देख रहे थे, लेकिन तारीख यही खत्म नहीं होती। इस शिकस्त की राख से एक नए पाकिस्तान की ताबीर शुरू होने वाली थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जुल्फकार अली भुट्टो
کہ اس رہنما کی جس نے ایک ٹوٹے ہوئے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور پھر خود تاریخ کے ایک المناک انجام کا حصہ بن گئے۔